राम राम दोस्तों। आप सबने देख ही लिया होगा, इस सरकार ने खिलाड़ियों का कोटा ख़त्म किया। जब आवाज़ उठी तो कोटा वापस बहाल भी कर दिया और आपस में एक दूसरे को बधाई भी दे रहे हैं, कोटा बहाल कर दिया। कोई नई चीज़ दी है क्या? जो चीज़ पहले से थी उसको आप लोग रद्द कर रहे हो। और जब खिलाड़ियों ने आवाज़ उठानी शुरू की, जनता ने आवाज़ उठानी शुरू की, इसमें एक सबसे बड़ी बात अगर आपने नोट की हो, ये कैसे कोटा बहाल होया है। और विशेष तौर पर उन युवाओं को जो ये पुलिस वाले निकाल रखे हैं, जिनकी भर्ती रोक रखी है, उनको गौर करना चाहिए इस बात के ऊपर, जो कि सबसे ज़रूरी है। आप लोग लगा रहे हो, अपनी आवाज़ उठा रहे हो, कर रहे हो, मानते हैं ये चीज़, लेकिन सबसे बड़ी बात आपने नोट की क्या? ये खेल कोटा ऐसे ही बहाल हो गया कि बस सरकार ने 2 4 10 खिलाड़ियों को देखा और कोटा बहाल कर दिया? नहीं। नंबर एक चीज़ लोगों की एकता। नंबर दूसरी बात, वो खिलाड़ी विपक्ष के हर नेता से मिले, चाहे वो जयंत चौधरी से जाके मिले, सबसे जाके मिले, उनसे मिल के उनसे आवाज़ उठवाई। आप लोगों को बताया था, आपकी जो भर्ती रोक रखी जो महिला पुलिसकर्मी है उनको ही बताया था कि आपको मिलना पड़ेगा, विपक्ष के नेताओं से भी मिलना पड़ेगा, लेकिन आपकी समझ में नहीं आई। आप बैठे हो कोर्ट के भरोसे, बैठे रहो कोर्ट के भरोसे। 19 तारीख की जो आपकी सुनवाई है, आपको कुछ नहीं मिल रहा, जो करना सरकार करती रहेगी। सरकार हर चीज़ को रोक के देखती है ये लोग कितना संघर्ष कर सकते हैं। आपका संघर्ष देखना चाह रहे हैं वो, लेकिन आप लोग संघर्ष करना नहीं चाह रहे। आप क्या सोच रहे हो? आप जाओगे, जाके गृह मंत्री या मुख्यमंत्री के पास जाकर अपील करोगे, वो लोग सुनेंगे? नहीं सुनेंगे। कितनी अपील कर लेना, बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे। जब तक आप लोग विपक्ष वालों को नहीं जगाओगे, नहीं अपनी समस्या बताओगे, तब तक आपकी आवाज़ कोई नहीं सुनेगा। उनको बच्चों को बुरा भी लगा था कि इनकी आवाज़ उठाई फिर छोड़ दी, बताया नहीं समझ में आई। जितने युवा हैं उनके भी समझ में नहीं आ रही। अरे भाई, विपक्ष है, विपक्ष के सभी नेताओं के पास जाओ कि आप क्यों नहीं बोल रहे हमारे लिए। लेकिन ये करेगा कौन? घर पर बैठे बैठे सब कुछ होना चाहिए, या फिर कोर्ट के भरोसे रह जाओ। क्या सोचते हो कोर्ट से कोई आदेश आएगा उसको मान लेगी ये सरकार? कोर्ट से तो पता नहीं कितने आदेश आते हैं, किसी को नहीं मानना। कोर्ट, पुलिस, प्रशासन, सब कुछ इनके हाथ में है। आपके हाथ में है आपका संघर्ष, जो कि आप करने से बचना चाहते हो। आप सोचते हो कि बस सब कुछ हमारे को ऐसे ही मिल जाए, ऐसे कभी नहीं मिलता। आपको अपना संघर्ष करना पड़ेगा। जब तक आप संघर्ष नहीं करोगे, आपको आपकी मेहनत का फल बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। वो ज़माना दूसरा था, वो सरकारें दूसरी थी। अगर आपने मेहनत की है, आप अपनी मेहनत से कहीं पर सेलेक्ट हुए तो आप भर्ती हो जाते थे। आजकल सिर्फ मेहनत को नहीं देखती, ये बिना पर्ची खर्ची की सरकार बोलने में है, करने में तो बहुत कुछ है ये। आप कहीं भी जाना, किसी भी महकमे में जाओ, आप नौकरी को लो, किसी भी चीज़ को लो, पर्ची भी चलती है और खर्ची भी चलती है, हर चीज़ चलता है। या फिर आप ये सोए हुए विपक्ष को जिंदा करो कि आप आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे, हमारी आवाज़ क्यों नहीं बन रहे। जब तक आप इन लोगों को जिंदा नहीं करोगे, ये सिर्फ आएंगे आपको वोटों से 4 महीने पहले, 6 महीने पहले आपको दिखाई देंगे, उसके बाद कहीं दिखाई नहीं देते। विपक्ष इसलिए खुश है कि जनता अपने आप परेशान हो जाएगी गवर्नमेंट से, तो हमारे को सत्ता सौंप देगी। यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। इसी गलतफहमी में लोग बैठे हैं, और गलती लोगों से भी हुई है, जो कि पंजाब ने की गलती। पंजाब ने गलती की, बहुत बड़ी गलती की। उन्होंने विपक्ष को दिखाई दिया, आम आदमी पार्टी को चुन लिया। अब आम आदमी पार्टी ने उनको कौन सा इनाम दे दिया? वो 300 यूनिट फ्री बिजली मिल रही थी ना, उसको टाल दिया अभी 2023 के लिए, 31 मार्च 2023 को उसके बारे में सोचेंगे। आप बैठे रहो इंतजार में, ये दिखाएंगे कुछ, करेंगे कुछ। लाठीचार्ज किया किसानों पे, 5 राज्यसभा में सांसद भेज दिए। अगर उसकी बात उठती, उससे पहले अपने घर पे हमला करवा लिया। खुद दिल्ली पुलिस की गाड़ियों में बैठ के वो लोग आ रहे हैं और दिल्ली पुलिस उनको पहचान नहीं रही। कितना मूर्ख बनाया जा रहा है जनता को। मतलब ये नेता जो अनपढ़ बैठे हैं सिरों पे, ये तो इतने ज़्यादा तेज हैं, और पढ़े लिखे जो युवा हैं उनके कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपने देख लिया रास्ता कौन सा, रास्ता संघर्ष का है, लेकिन संघर्ष भी तरीके से ना कुछ होया ना और कुछ, और उनका वापस बहाल भी हो गया। जो खिलाड़ियों का कोटा था, बड़ी अच्छी चीज़ है ये, उनकी मेहनत का परिणाम है जो उनको मिला है। उन्होंने मेहनत की, जाके मिले, विपक्षी नेताओं से मिले, डीसी को ज्ञापन सौंपा, हिसार में सौंपा, पानीपत में सौंपा, तब जाके उनको उनकी मेहनत का फल मिला है। मेहनत का फल ऐसे नहीं मिलता कि आप घर पर बैठे रहोगे और आपको आपकी मेहनत का फल कोई आके देगा, ऐसे नहीं मिलता। आपको संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष के बिना कभी भी आप विजय हासिल नहीं कर सकते। संघर्ष तो आपको करना पड़ेगा। अब मर्जी आपकी है कि आप घर बैठे इंतजार करोगे कि कब आपका रिजल्ट आएगा, या आप जाके अपना संघर्ष का रास्ता अपनाओगे। संघर्ष का रास्ता अपनाओगे, उतनी जल्दी आपका सब कुछ मिल जाएगा। नहीं तो ना इंतजार करते रहना, कुछ भी नहीं मिलने वाला। क्योंकि सरकार ने सोच लिया है 4.5 साल जनता को रुलाओ, बुरे तरीके से रुलाओ। जब 6 महीने वोटिंग का टाइम आता है, इनको 5 किलो अनाज और 1 केजी नमक दे दो फ्री, ये वोट अपने आप डाल देंगे। और ये सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है ये। देश के अंदर ऐसे ऐसे कानून आ रखे हैं
रुलाएं तो गे, लेकिन 2024 के बाद रुलाएंगे। असली वाला रुलाएंगे तुम्हारे को 2024 के बाद। अगर तुम अभी नौकरी ले भी लोगे ना, बाद में तुम मजबूर हो जाओगे। और विशेष तौर पर जो युवा जिनकी आंखें बंद हैं, जो आज आंखें बंद करके बैठे हैं ना, तुम्हारी आंखें खुलने नहीं पाएंगी। जब तक खुलेंगी तब तक लेट हो जाओगे। फिर वो संघर्ष का रास्ता भी नहीं बचता है, नहीं बचेगा वो संघर्ष का रास्ता। किसानों ने अपनाया था, इतना अच्छा रास्ता अपनाया था कि पूरे देश की समस्याओं का समाधान हो सकता था, लेकिन वो बड़े बड़े बागड़ बिल्ले आकर बैठ गए ना, वो नुकसान कर गए, सभी की भावनाओं से खेल गए, पैसा ले गए और हर चीज़ को बर्बाद कर गए। अभी वो फिर आ रहे हैं। ये जो खिलाड़ियों को कोटा बहाल हुआ है, इसमें किसी किसान नेता को या किसी बड़े नेता को अगुवाई करने का मौका मिला? नहीं मिला ना, और उन्होंने अपनी चीज़ भी ले ली। अगर आपको संघर्ष करना है, पहले तो जो नेता बने बैठे हैं ना, इनको साइड में लगाना सीख जाना। अगर ये बीच में आगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा, उनका घर भर जाएगा, वो जाके फैसला कर लेंगे। और सबसे बड़े खतरनाक है ना, ये जो कामरेड टाइप लोग हैं ना, ये सब बड़े खतरनाक हैं। हर जगह पे खाने की सोचते हैं ये, इनसे बच जाना। जो लाल काली पीली झंडी उठा के घूमते हैं ना, ये सबसे खतरनाक है, देश के लिए घातक बीमारी है ये। इन्होंने आज तक कहीं पे कुछ नहीं किया है, लेकिन झंडा लेकर हर जगह पहुंच जाएंगे। नुकसान तुम्हारा तब तुम्हारे को बहुत बाद में पता लगा तुम्हारा क्या नुकसान हो लिया। इतना बड़ा नुकसान करके चले जाते हैं लोग, और ये सच्चाई है। इनको बुरा लगता है, 1000 बार लोग चाहे उनके पास वीडियो पहुंचा देना, हर बार नुकसान करते हैं ये लोग। इनसे सावधान रहना, नहीं तो नज़र हटी और दुर्घटना घटी। ये एकदम से करके जाते हैं। इनके अगर एक किसी की उंगली रखने की भी जगह मिल गई ना, फिर तो ये सारे अपने आप आ जाते हैं। इनकी खासियत है ये, सबसे बड़ी खासियत। किसान आंदोलन में भी यही घुस गए थे, बर्बाद करने वाले घुस के और कर दिया नुकसान। किसी को पता नहीं लगा नुकसान कहाँ से हुआ, कैसे हुआ। जब तक सोचते फिर एक दूसरे के कपड़े फाड़ते रहो, या फिर नेता बनने के लिए चुनाव लड़ने चले जाओ, वहाँ पर जमानत जब्त। और ये पता नहीं लगा नुकसान सबसे बड़ा कर कौन गया, सबसे बड़ा नुकसान ये करके। और किसी की समझ में नहीं आया कहाँ नुकसान करके। घातक बीमारी है ये, आपकी समझ में नहीं आएगा। कुछ नेताओं की महत्वाकांक्षा ले डूबी, वो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनने चल पड़े। आज भी बोल रहा हूँ युवाओं को, आपके संघर्ष का रास्ता आपके हाथ में है। आप अगर संघर्ष करोगे तो विजय हासिल कर सकते हो। नेताओं के भरोसे रहोगे, चाहे वो विपक्ष के हो या पक्ष के हो, या फिर चाहे सब नेता बने बैठे हो, किसान नेता हो या किसी यूनियन का नेता हो, या जो मजदूरों का नेता बने वो नेता हो। नेता हमेशा नुकसानदायक होता है। गरीब गरीब होता जाएगा और नेता अमीर होता जाएगा। ऐसे ऐसे नेता जिनके बिल भरने के पैसे नहीं थे, आज गाड़ियों में चल रहे हैं, गाड़ियों में चल रहे हैं, करोड़ों का चंदा लेके बैठ गए। किसी ने कुछ बोला नहीं बोला, और ना ही उनको बोल सकते। बोलोगे कैसे, तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं। दोबारा बता रहा हूँ, आराम से बता रहा हूँ, अगर आपको अपनी मेहनत का फल चाहिए तो संघर्ष का रास्ता आपको इख्तियार करना पड़ेगा, नहीं तो फिर बैठे रहो। आपके पास फिर कोई रास्ता नहीं बचता है। समझ में आ जाए कमेंट करके बता देना, आपको रास्ता ही बता देंगे, तरीका ही बता देंगे। फिर आ रहे हैं युवा, कुछ राजस्थान से चले हुए हैं, कुछ यूपी से चले हुए हैं, आपको दिखाएंगे रास्ता कैसे होता है। कोई नेता नहीं उनके साथ, ना कोई किसान नेता ना कोई दूसरा नेता है। आपको बताएंगे कि संघर्ष का रास्ता कैसे होता है, वो दिखाएंगे आपको, और कर रहे हैं, और आपके सामने रख देंगे उनका वीडियो और हर चीज़ दिखाएंगे आपको। सभी साथियों राम राम भाई, समझ में आ जाए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना और जुड़ो। संघर्ष आपको करना है, किसी नेता के भरोसे रहोगे कभी कुछ नहीं ले पाओगे। राम राम भी सारे भाइयों को।